हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे आज फिर एक नए जानकारी के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। जी हाँ मित्रों, आपने आपा मार्ग या चिड़चिड़ा का नाम अवश्य ही सुना होगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे दूध की समिधा यानी लकड़ी का उपमा भी प्राप्त है। दोस्तों, आयुर्वेद के 64 चमत्कारी जड़ी बूटियों में से यह भी एक है और यह बहुत ही चमत्कारी प्रभाव डालती है। तंत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान सभी में इसका प्रयोग वर्णित है। मेरे पास जो कुछ भी जानकारी है उसके आधार पर चलिए मैं आपको आपा मार्ग या चिड़चिड़ा का प्रैक्टिकल करते हुए जानकारी दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट देखिए मित्रों, ये है चिड़चिड़ी का पौधा। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले इसमें एक दिन पूर्व आकर जल डाल दें और इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हुए आयुर्वेद ज्ञान का फ़ायदा उठाएं। प्रार्थना करते हुए धरती की और इस आयुर्वेदिक तत्व जड़ी की करते हुए इसे लें और इस प्रकार से पहले इसे ग्रहण करने के बाद श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, क्योंकि अगर आपको लाभ लेना है तो उसके लिए श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी का आशीर्वाद या लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ पर मैं जो आपको चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो एक अनोखा प्रयोग है, ध्यान देंगे। देखिए मित्रों, अब इसे सबसे पहले घर में लाकर हम इसे अच्छी तरह से प्रक्षालित कर लेते हैं। उसके बाद मित्रों, आपने अब इसे देख लिया है। सब इसका तीनों प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। आयुर्वेदिक जानकारी, आयुर्वेद में इसे किसी भी प्रकार का विषनाशक जड़ी बताया गया है, जो कि मैंने पढ़ा, मगर मैं किसी भी चीज़ को तब तक के नहीं दावा करता जब तक मैंने उसका खुद प्रयोग ना किया। और इसका प्रयोग मैंने घर में किया जब मेरे बड़े बेटे को बिच्छू ने डंक मार दिया और वो तड़फ रहा था रात्रि में। अचानक मुझे इसकी जानकारी थी, मैंने इसका प्रयोग किया और इसके जड़ को लाकर जब उसका लेपन किया और इसको कूटकर पूरी तरह से उसका जड़ का लेप बनाकर कपड़े में मिला के उसको बांध दिया। यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, मात्र 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर सारा विष का प्रभाव दूर हो गया और वो बच्चा हंसने लगा। तो ये इसका आयुर्वेदिक प्रभाव है, जो कि विषनाशक बूटी के रूप में प्रयोग करने से होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर दांतों में कीड़ा लग रहा हो, मुख से दुर्गंध आती हो, बार बार जीभ में चिल्लाता हो, तो ऐसी स्थिति में इसका दातून करने से ये सारे दुर्गुण भी दूर होते हैं। ज्योतिषीय जानकारी में यह बुध की समिधा कही जाती है और बुध ग्रह के किसी भी कार्य में इसका प्रयोग होता है। बुध ग्रह की शांति हेतु इसका जड़ अभिमंत्रित करके लोग धारण करते हैं, जिससे बुध ग्रह की शांति होती है। अब मैं इसके बारे में आपको तंत्र विज्ञान के बारे में बताऊँ। तंत्र विज्ञान में इसे भी एक प्रकार की वशीकरण बूटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, वशीकरण बूटी। मैं इसके तंत्र विज्ञान के भी बातों को बता रहा हूँ। गुरु पुख योग में अगर विधि पूर्वक इसको जड़ को घर में ला करके और इसको अभिमंत्रित कर लिया जाए तथा इसके जड़ का कभी भी घीस चंदन की तरह घीस कर मस्तक पर तिलक लगाया जाए तो कहा गया है कि उससे सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और जगत मोहन होता है। लेकिन मित्रों, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि तंत्र विज्ञान के बारे में मैंने अध्ययन किया है, जानता हूँ, लेकिन कहीं पर भी किसी भी बात का प्रामाणिकता या वैज्ञानिक कारण
समझ में नहीं आ पाया पूरी तरह से, इसलिए मैंने ये सिर्फ तंत्र के बारे में आपको जानकारी दी और इस बात की मैं पूर्णतः पुष्टि नहीं करता। हाँ, आयुर्वेद और ज्योतिष में जो इसकी जानकारी दी गई है, मैं उस बात की पूर्णतः पुष्टि करता हूँ, लेकिन तंत्र विज्ञान की जो जानकारी हमने आपको दी उसके बारे में मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, अतः मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक जानकारी में मैंने इसका प्रयोग किया है और मैं आश्वस्त हूँ, इसलिए मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये एक ऐसी औषधि है जो आप घर में भी ला कर रखें, ये अगर सूख भी जाए तो भी घर में रखें, क्योंकि इसके रखने से कभी भी घर में अगर मान लीजिए किसी बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी सर्प ने डंस मार दिया, तो उस स्थिति में इसको जड़ के घोल को पिला दें और उसके दांतों तले ये जड़ दबा दें। बिच्छू ने डंक मारा तो उसके लेपन को वहाँ पर लगा दें या जड़ को ढेर सारा कूट कर वहाँ पे कपड़े से बांध कर रख दें, विष प्रभाव दूर होगा। अगर कनखजूरे ने काट दिया या डंक मार दिया तो उस पर भी इसका असर होता है। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास ये घर के आसपास बहुत होती हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। तो यह एक चमत्कारी पौधा है और इसका हम अपना लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ऐसी नई जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, अगले वीडियोज में मैं फिर कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें किसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, अब मैं इसका एक और आपको चमत्कार दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें चावल चिड़चिड़ी का चावल होता है, जैसे धान का चावल होता है वैसे ही आपा मार्ग यानी चिड़चिड़ा का चावल होता है, जो बाज़ार में बहुत ऊंचे और महंगे दामों पर मिलता है। आपके इसका चावल दिखलाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, इस प्रकार का इसका चावल होता है, दाना जो साधन, जैसा कि मैंने अध्ययन में अपना ज्ञान प्राप्त किया है कि इसके दाने का प्रयोग लोग साधना के दौरान करते हैं, क्योंकि यह जो है कि भूख को बांधती है, अर्थात भूख पर नियंत्रण कर लेती है और इंसान को भूख का एहसास नहीं हो पाता है और वह बिना खाए भी कई कई दिनों तक साधनारत रह सकता है। ये भी इसकी एक बहुत ही विशेष जानकारी है। आपको यह चिड़चिड़ी का चावल ऊंचे दामों में महंगे बोलिए। मित्रों, इसका चावल साधक लोग भूख को नियंत्रित करने और ध्यान को एकाग्र करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वशीकरण की क्षमता होती है। इसका प्राकृतिक गुण है। तो इसके सेवन करने से उनकी साधना में कोई कमी नहीं आए, इसलिए लोग इसका सेवन भी करते हैं। यह हमारी जानकारी कई प्रकार के पुस्तकों के पढ़ने के बाद मिली, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। चूँकि मैंने अभी तक इसका ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये जानकारी जो मुझे मिली मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनोखे रहस्यों से भरी हुई हैं, और मेरे प्रयास यही है और यह आगे भी रहेगा कि अनोखे रहस्यों से भरपूर जानकारी मैं आप तक प्रेषित करता रहूं। मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगती है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी नई जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर सकूं। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।